मिसलेनियस एग्जांपल हम कर रहे हैं। ए बी सी तीन पॉजिटिव नंबर है, कोई भी 5 7 8 या कोई और तीनों अनइक्वल हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड, इससे ये मैसेज देना चाह रहा है। जनरल एग्जांपल ले लिया, कह रहे हैं इस डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, आंसर इसका नेगेटिव आएगा। वो कैसे प्रूव करेंगे देखिए। तो देखिए कैसे करेंगे। ए बी सी सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी, तो ऐड कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या चेंज होगा बेटा? R1 चेंज हो जाएगा। सर C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं कर सकते? वो भी सिमेट्री में है। C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं, वो भी सिमेट्रिकल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुक में उसी ढंग से, तो सिमेट्रिकल वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। तो इसमें क्या चेंज होगा? R1। ए मतलब ऐसे ऐड करना, थोड़ा सा इस ढंग से ऐड कर दिया, ए बी सी, चाहे ऐसे कर लीजिए कॉलम वाइज, तो R1 चेंज हो रहा है। दोनों में से कोई एक आंसर सेम आने वाला है, ये 1, ये बी सी ए सी ए बी। इन दो को 0 बना लो। कैसे बनाना है आपको पता है। एक्सपेंड करेंगे आप, तो हमारे पास बहुत इजीली ये वैल्यू दिखाई दे रही है बेटा, -12 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वैल्यू नजर आएगी एक्सपेंड करने के बाद। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहे डायरेक्ट कीजिए, लेकिन वो लेंथी अल्फाबेट्स में एडवाइजेबल है कि आपको पहले ऑपरेशन लगा लेने चाहिए, ताकि फैक्टर्स भी आपके सामने। कल एक ट्रिक बता दी थी हमने आपको, 8th क्लास की ट्रिक, 8th क्लास में करते हैं। क्या ट्रिक थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये किसके इक्वल होगा? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 3 पेयर्स बन गए थे, तो हमारे पास आ गया था हाफ ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? देखिए नंबर्स लिखते हैं, 8th क्लास की ट्रिक कहोगे तो फिर से बताया जाएगी। फर्स्ट नंबर ये आ गया था हमारे फर्स्ट के सेकंड। सर फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप कैसे करना है वो बता दो एक बार। बताते हैं। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2ab 2bc 2ca। फिर 2ab दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, वो भी इसमें दिखाई देगा। देखिए लॉजिक ये 2ab है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2bc है ना बेटा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। 2ca है, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए बेटा, अलग से और फर्दर करके दिखाया जाएगा, लेकिन कल भी यूज हुआ था ये कंसेप्ट। वन टू थ्री फोर एज ए रेडीमेड ट्रिक, पर आपको करके दिखाना है। आपको पहले से पता होगा तीनों चीजों के स्क्वायर्स के टोटल माइनस फर्स्ट टू सेकंड थर्ड माइनस थर्ड फर्स्ट, तो उसका आंसर ये आने वाला है हाफ दो दो का पेयर बना के उनके डिफरेंस का स्क्वायर। आराम से चेक कीजिए। क्लियर है क्या बेटा? ये देखिए, ये 4, ये 5th नंबर, 6th ट्राई के लिए दिया गया है, 7th ये। कहोगे तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे बेटा हम सारे।
पूछिए बेटा आप जो पूछना है इसमें से 7 तक। क्लियर है सर? 6 ट्राई के लिए दिया गया, कहोगे तो बताएंगे। 2 जीरो बनाने के बाद एक्सपेंड करना है बेटा ये। सर तो बस 6 आप वाले ये में देखिए एक्सपेंड ही करना होगा। एक्सपेंड करना है 2 जीरो बना के, कैसे C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 करके। बुक में से देखेंगे या कर लेंगे? बुक में C1 प्लस C2 प्लस C3 करके क्या है, बिल्कुल ठीक है, उस ढंग से भी कर सकते हैं भाई। ऐसे ऐड कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, या तो वर्टिकली ऐड कर सकते हैं या ओरिजेंटली ऐड कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो वर्टिकली भी कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज, ये एक सिमेट्रिक टेबल है, सिमेट्रिक में चाहे रो वाइज करो चाहे कॉलम वाइज करो सेम रहेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको 1 2 3 4 करके दिखाने हैं। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको पहले से पता होगा, बीच में क्वेश्चन में गड़बड़ करते बिल्कुल इसको कंजस्टेड करते हैं, इसलिए इसको अलग से बता दिया जब है 8th क्लास का रिजल्ट भी है। ये देखो बेटा, सर हमें थर्ड स्टेप क्वेश्चन में करके दिखाना पड़ेगा। हाँ 1 2 3 4 ये सारे करके दिखाने, बट इसके बाद आपको 1 2 3 4 लगाने हैं। लेकिन टाइम कम हो तो आपको कल भी बता दिया था हमने, वैसे तो करके दिखाने, पर आपको इन केस आपको लगता है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आप इसको, उस केस के अंदर जो है आप इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे भी, नंबर ऑफ स्टेप टाइम मिस हो जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिस ना हो। अब आप पूछे बेटे 1 to 8, तो डाउट ये आ रहा था भी इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, नहीं पहले आपको ये करके दिखाना है। पर अगर आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्ट लिख देंगे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन मिस। बच्चा बाहर आके ये ना कहे एग्जामिनेशन सेंटर से मेरे 2 क्वेश्चन मिस हो गए, ये क्या कहते हैं भी 2 स्टेप मिस हो गए, वैसे करके पूरा है। अभी कोई डाउट तो करने ही ये सब, इसके बाद ये चारों स्टेप करने हैं। अब ये दो चीजों की प्रोडक्ट है बेटा, माइनस तो माइनस में रहेगा, माइनस हाफ। ये फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव क्यों है बता सकते हैं आप? जीवन है बेटा, ABC पॉजिटिव। पूछिए बेटा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, जीवन है। पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा। ये तीनों पॉजिटिव हैं तो टोटल भी तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा? ये होल स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज ए माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसलिए क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इक्वल टू 0 कब आता है? जब एक बी होता है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बेटा फर्स्ट ब्रैकेट भी पॉजिटिव और सेकंड ब्रैकेट भी पॉजिटिव, और आगे माइनस हाफ लिखा हुआ है, तो रिजल्टेंट नेगेटिव आ गया, हेंस इट इज नेगेटिव। तो इनका इसका जो डेट होगा वो नेगेटिव है। पूछिए बेटा आप स्टेप्स, एग्जाम्पल्स कल भी करते तो पहले चलो एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप। 1 2 3 4 एज रेडीमेड है 8th क्लास का। इसको एक्सपेंड करना है तो ये अल्फाबेटिकली है, तो एडवाइजेबल ये है कि पहले ऑपरेशन लगाया जाए। ABC 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 दिखाई दे रहा है तो सिमेट्रिकल है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। R1 चेंज होगा, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया, 2 जीरो एक्सपेंड करने के बाद ये आ जाएगा। इसके बाद 8th क्लास का रिजल्ट वो लगा दिया, करके दिखाना है। 2 ब्रैकेट हैं, 2 नंबर की प्रोडक्ट होगी, पहली ब्रैकेट पॉजिटिव इसलिए है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो उनका टोटल भी पॉजिटिव होगा। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, पर इस केस में नहीं होगा क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। ए और बी इक्वल नहीं है तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव की प्रोडक्ट होगी तो वो पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस हाफ है तो नेगेटिव आ गया। 1 to 10 स्टेप्स है, तो मिसलेनियस में थोड़ी सी मेहनत। और आपको ये भी बता दिया था कल, 1-2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो ये थोड़ी भी आपको ये कहेंगे कि मेरे को मैथ नहीं करना, उसको एक बार और करके देख लीजिए, अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा क्वेश्चन। जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखते हैं नंबर पूछ सकते हैं बेटे आप 1 to 10 में। नंबर बोलिए आप, नंबर पूछिए, आपको बता दिया जाएगा।
नेक्स्ट देखें बेटा फिर 31 एग्जाम्पल देखिए। 31 करते हैं एक्सप्लेन। कर लीजिए नोट, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा आप। थर्टी फर्स्ट शॉर्ट आंसर्स के लिए बेटा देखिए। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा चीज आप जैसे स्कूल के क्लासेज भी अटेंड कर रहे हैं बेटा, और कोई बताया गया है, और कोई फार्मूला ट्रिक किसी पिछले एग्जाम्पल में जो, वो भी आप डिस्कस करेंगे बेटा। 31 नंबर देखें। कह रहा है एबीसी एपी में। खैर ये तो 10th क्लास का रिजल्ट है। एपी का मतलब इक्वल गैप, इक्वल गैप, इक्वी गैप्स, इक्वल स्पेस पे, इक्वल डिफरेंस पे, इक्वल डिफरेंस पर। इक्वल डिफरेंस का मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करें या थर्ड माइनस सेकंड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल गैप्स पे, बी और ए का गैप, सी और बी का गैप। एपी का मतलब आपको पता है, अर्थमेटिक के हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ये गिवन है तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। डेल्टा इज 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस 8। तो अच्छे ढंग से करिए, फिर इसका टेस्ट लिया जाएगा बेटा। हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से कम एनसीईआरटी के, इसके अलावा असाइनमेंट है लेकिन कम से कम एनसीईआरटी के। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो लॉजिक क्या है, ए बी सी एपी में है तो बी माइनस ए सी माइनस बी इक्वल गिवन है, तो बी माइनस ए बन सकता है कहीं से बेटा? ये बी है, ये ए है। अगर हमें बी माइनस ए चाहिए तो क्या ऑपरेट करना पड़ेगा? R2 माइनस R1। कोई C3 माइनस C2 करेंगे तो थोड़ी बी माइनस ए आएगा। R2 माइनस R1 करेंगे तो बी माइनस ए आएगा। तो रिजल्ट नेम इज R2 माइनस R1। R2 टेंड्स टू या R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। तो इसमें R2 चेंज हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है बेटा। तो R2 चेंज होगा, R1 में कोई चेंज नहीं। क्या आएगा ये? y प्लस 5, y प्लस 1, y प्लस बी माइनस ए। जनरल सर वहाँ नॉलेज y प्लस ये 1 सारे नहीं आएगा? y प्लस 1, 5 प्लस बी माइनस ए, सेकंड में से फर्स्ट y प्लस 1। यस बेटा, थैंक यू। ये आएगा जनरल नॉलेज। ये सारे एपी में है। के बाद 3y के बाद 5 के बाद 7y। कितने का गैप है? एक एक वाई का। 8y के बाद 9y फिर 10y। एक एक y का गैप है। ये सारे एपी में तो है। ये सभी एपीज में तो है। एपी में तो ये एपी में तो है जनरल नॉलेज। मतलब एबीसी क्या, ये बाकी टर्म्स भी एपी में है। अगर नंबर एपी में है तो उनका आंसर 0 आता है जनरल नॉलेज, अगर ध्यान दें तो। ऐसे हो चाहे ऐसे होते हैं, अभी तो ऐसे एपी में ए बी सी, ये भी एपी में, ये भी एपी में, सारे एपी में। 4 5 6 7 8 9 ये एपी में तो है। सी माइनस बी चाहिए तो क्या ऑपरेट करना पड़ेगा? R3 माइनस R2। तो R3 चेंज होगा।
तो देखिए सी माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल है, तो सी माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे, बी माइनस ए गिवन है। सी माइनस बी की जगह बी माइनस ए लिख दिया जाएगा, बी माइनस ए। अब दो लाइन एक जैसी तो आंसर 0। आइडेंटिकल भी लिख सकते हैं, देयरफॉर आंसर 0। कोई डाउट? नो सर। आप समझ गए बेटा? ये देखिए ए बी सी क्या, बाकी सब भी एपी में ही है। 7 8 9 4 5 6 एपी करने जो गिवन है उसका तो यूज करेंगे बेटा। तो बी माइनस ए और सी माइनस बी, अटक गया। बी माइनस ए और सी माइनस बी इक्वल है, इसका यूज करना था इसलिए ऑपरेट कर दिया। नेक्स्ट देखिए बेटा 32 में थोड़ी सी मेहनत है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, एक दो बार पूछा भी गया ये। 32 में थोड़ी सी मेहनत है लेकिन एक दो बार पूछा भी गया है। वो देखिए बेटा क्या है 32 नंबर। 32 नंबर देखिए, रब कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन इज वाई, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी भी, इंपॉर्टेंट बट लेंथी, इंपॉर्टेंट लेंथी। लगभग स्कूल के हाफ ईयरलीज में नजर आ जाता है, प्री बोर्ड में नजर आ जाता है। y प्लस जेड स्क्वायर। सर पिछले क्वेश्चन में यही किया था क्या कि लास्ट की दो रोज इक्वल आ गई तो फिर डिटर्मिनेंट 0 हो गया? यस बेटा यही यूज किया था बेटा। लास्ट रो सेम है, सेकंड रो एक भी है या कॉलम एक जैसे, तो आंसर क्या आता है बेटा 0। ये यूज किया था, बिल्कुल सही। 32 नंबर देखें और पूछे बेटा, और डाउट है पूछना बेटा आप लोगों को। y प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। राइट हैंड साइड इज 2xyz and x plus y plus z whole cube। ये प्रूव करना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा, हमें एक्स वाई जेड कॉमन चाहिए। इसमें से x कॉमन नहीं आ रहा, x मल्टीप्लाई में थोड़ी है। इसमें से y कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से z कॉमन नहीं आ रहा, ना ऐसे कॉमन आ रहा। अभी तक तो है कॉमन चाहिए था, तो कॉमन मिलता था किसी ना किसी लाइन में। अब किसी में से कॉमन नहीं आ रहा। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही। नहीं आ रही, बाकी बच्चों के बेटे हमारे कंप्यूटर पे तो आ रही है। और आ रही सबके है साथ आ रही है सर। हाँ ठीक है बेटे, बेटे चेक कीजिए अपना कनेक्शन बेटे आप। अब देखिए बेटा, तो एक कनेक्शन बेटे हम भी चला के रखते हैं, इसीलिए कोई डिस्टरबेंस हो तो पता लग जाती है। अब देखिए ये y प्लस जेड स्क्वायर, हरिमोहन के नाम वाला जो है कनेक्शन एक चला के रखते हैं। अब देखिए एक्स वाई जेड कॉमन नहीं आ रहा, ना इसमें से ना इसमें से, ना इधर ना इधर ना इधर, ऐसे कॉमन नहीं आ रहा। फिर दो को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास, या ऐड करते, ऐसे ऐड करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं आ रहा, ऐसे ऐड करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं आ रहा, तो कहीं पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी नहीं आ रहा। तो लॉजिक क्या है बेटे, देखिए फिर कैसे करेंगे।
लॉजिक क्या है? देखो y प्लस जेड स्क्वायर है, अगर इसके साथ एक्स स्क्वायर होता तो क्या हम फैक्टर कर सकते थे? यस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाता और इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स आ जाता। तो ये y प्लस जेड स्क्वायर है, इसके साथ हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस में। एक्स प्लस जेड स्क्वायर है, इसके साथ क्या चाहिए हमें? माइनस में वाई स्क्वायर, ताकि फैक्टर कर सकते। ये रूल था बेटा। इसी तरीके से तीसरा रूल, तो हमें स्क्वायर चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन था बेटा सेकंड एक्सरसाइज के अंदर भी स्क्वायर चाहिए थे, तो हमारे पास ये तो कोई फार्मूला नहीं भी एक्स से मल्टीप्लाई करके। 6 रिजल्ट थे, बार बार आपको बताया भी गया। तो लेकिन ये एक नंबर है, तो इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा इक्वल टू वाई प्लस जेड स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर किए तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स से। जैसे हम कॉमन निकालते हैं, तो जो कॉमन निकला हुआ है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। जो कॉमन निकला हुआ है उसको अंदर मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो इस R1 को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/x/z। रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम में से कॉमन निकाल लेंगे। ये कंसेप्ट रहता है रो में से। तो R1 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, जेड एक्स स्क्वायर। R2 को y से कर दो, ये लॉजिक। एक्स प्लस जेड स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर किए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले को हमेशा एक्स से करना है वाई से करना है। मान लो ये वाली लाइन ऊपर लिख देता वो, तो पहले को हम जेड से करते हैं, अब R2 को y से कर देंगे। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेट कर देंगे। स्क्वायर चाहिए हमें, इसको y से कर रहे हैं, वाई स्क्वायर एक्स, वाई जेड एक्स प्लस स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड, लास्ट वाले को जेड से। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत, लेकिन आपको ट्रिक्स बताई जा रही हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते, जैसे कॉमन लेते थे, तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं। अब कॉमन कॉलम में से ले लो, कॉमन कॉलम में से ले लेंगे। फर्स्ट कॉलम से एक्स कॉमन, जब एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स बाई जेड है, तो बच गया हमारे पास वाई प्लस जेड स्क्वायर। यस बेटा, पूछिए बेटा प्लीज, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? एक्स कॉमन फ्रॉम, अगर रो से ले लेते कॉमन तो रो में से कॉमन ले लेते तो वापस वही क्वेश्चन बन जाता जो स्टार्टिंग में था बेटा, एक्स बाई जेड, वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स बाई जेड है। तो ट्रिक ये होती है बेटा, जैसे रो में मल्टीप्लाई करके तो कॉलम में से कॉमन ले लो, रो में ही मल्टीप्लाई करके रो से ही कॉमन ले लिया, तो वापस वहीं पे पहुंच गए आप जो पहले स्टेज थे। रो से ही कॉमन ले लेते तो वापस यही बन जाता बेटा। भाई रो से ही मल्टीप्लाई किया, फिर रो से कॉमन ले लिया, फायदा हुआ? तो फायदा ही नहीं हुआ। तो रो से मल्टीप्लाई किया तो कॉलम में से कॉमन ले लिया, वाई कॉमन सेकंड कॉलम से, एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये वाई कॉमन आ गया। जेड कॉमन, तो रो से डाउट ये आ रहा था कि रो से मल्टीप्लाई किया गया, तो रो से ही वापस कॉमन ले लो, तो वापस वही स्टेज बन जाएगी पिछले वाली। जेड कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हमें ध्यान भी रखने पड़ते हैं बेटा, अदरवाइज तो 6 प्रॉपर्टीज बता देते, कहते थे सिलेबस खत्म भाई। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है बेटा। अब आपको कोई डाउट भी, हमें स्क्वायर चाहिए था, ऐसे कोई कॉमन नहीं आ रहा था, ऐसे प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं आ रहा था, तो वाई प्लस जेड स्क्वायर के साथ हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो उस एक्स स्क्वायर के लिए हमने ये ऑपरेट किया। आपको कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं बेटा, आराम से चेक कीजिए और पूछिए आप। रिपीट कर दो। शॉर्टकट है बेटा, जो रिपीट करते हैं। देखिए ये जो y प्लस जेड स्क्वायर था, ये एक्स वाई था, ये जेड एक्स था, स्क्रीन नहीं आ रही ये आपकी। सर वीडियो नहीं आ रही सर आपकी। हाँ यस यस, वो ठीक करते हैं बेटा, ठीक है।
देखिए बेटा फिर से बताते हैं आपको, ये लिखा हुआ था बेटा, एक बार बेटा फिर से ज्वाइन कर लीजिए बेटा प्लीज, ये क्वेश्चन आपको फिर से बताएंगे, एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए।